हिंदी आचार्य में स्वागत है जी आपका। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में जो क से लेकर ह तक के जो वर्ण है इन्हें कहा जाता है व्यंजन वर्ण। और अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ और री, ये जो 11 वर्ण हैं इन्हें स्वर कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों, जो स्वर अक्षर होते हैं उन्हें अक्षर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और उनका मात्राओं की तरह भी इस्तेमाल होता है बच्चों। दोनों तरह से उनका इस्तेमाल होता है। व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती बच्चों, स्वरों की मात्राएं ही होती हैं। स्वरों को या तो हम वर्ण की तरह या अक्षर की तरह भी लिख सकते हैं, जिसे कहा जाता है उनका मूल रूप, और स्वरों को हम उनकी मात्राओं के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। तो आइए एक एक करके सभी मात्राओं को समझते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम ऊ स्वर के मूल रूप के बारे में जानेंगे और फिर ऊ स्वर की मात्रा के बारे में भी जानेंगे बच्चों। ऊ स्वर का मूल रूप का अर्थ है कि जैसे वर्णमाला में ऊ जो स्वर है, जो कि एक वर्ण है, उसे हम जिस तरह से वर्णमाला में लिखते हैं उसी तरह से हम शब्द में प्रयोग करके देखेंगे। और फिर क्योंकि ऊ एक स्वर भी है तो स्वरों की मात्राएं भी होती हैं, तो फिर उसके बाद ऊ की मात्रा के बारे में भी जानेंगे बच्चों। तो चलो पहले हम ऊ स्वर के मूल रूप से बने हुए शब्दों को देखते हैं। पहला उदाहरण आपके सामने है ऊन का। बच्चों, ऊन में ऊ एक स्वर है जिसका मूल रूप हमने उसी तरह से प्रयोग किया ऊन शब्द में जैसा कि ऊ हम वर्णमाला में लिखते हैं, यानी कि उसकी मात्रा नहीं, उसके अपने मूल रूप को प्रयोग किया। और न जो है वह एक व्यंजन है। इसी तरह से ही ऊंट, ऊर्जा, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की तरफ, और ऊपर, और ऊसर यानी कि बंजर जमीन को ऊसर भी कहते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे ऊ की मात्रा की बच्चों। तो सबसे पहला उदाहरण स्क्रीन पर है झूठ। यहाँ पर झ एक व्यंजन है जिसके पैर में हमने ऊ यानी कि बड़ा ऊ उसकी मात्रा लगा रखी है। और उसके बाद ठ एक व्यंजन है जिसके साथ क्योंकि अ की ध्वनि जुड़ी हुई है तो हम मानते हैं कि इसमें अ की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह से धूप, दूध, पूछ, लूट, धूल, धूम, झूम, टूट, गूगल, फूल और मूल। अब थोड़े बड़े शब्द लेंगे। स्कूल। बच्चों देखो, स्कूल में स आधा है और क व्यंजन के पैर में ऊ की मात्रा लगी हुई है, और फिर ल जिसके साथ में अ स्वर जुड़ा हुआ है। इसी तरह से सबूत, फिर अटूट, फिर कसूर, फिर सूरज, फिर पूनम, फिर फूहड़, फिर खजूर, फिर शून्य। यहाँ पर भी न अक्षर आधा है बच्चों। इसी तरह से मूल्य में भी म को बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है और ल व्यंजन आधा है बच्चों। भूषण। अब और बड़े शब्दों के उदाहरण लेंगे। खूबसूरत। यहाँ पर बच्चों ख के पैर में भी बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है और स के पैर में भी ऊ यानी कि बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है बच्चों। फिर जरूरत, तरबूज, कबूतर, पतलून और करतूत। बच्चों, छोटे ऊ की मात्रा की तरह ही हम बड़े ऊ में भी वही चीज दोबारा समझेंगे कि भाई जब यह जो ऊ या ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जब इन दोनों की मात्राएं किसी भी व्यंजन को लगती हैं बच्चों, तो ये सभी व्यंजनों के पैर में ही लगती हैं। लेकिन र ही एक ऐसा व्यंजन है जिसकी दाहिने तरफ ऊ या उ की मात्रा लगती है। तो पहले उदाहरण में हमने र को उ की मात्रा लगाई तो बना रुपया और गुरु। गुरु में भी हम देख सकते हैं ग के पैर में उ यानी कि छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन र ऐसा व्यंजन है जिसके दाहिने तरफ उ की मात्रा लगती है। तो हमने र को तो दाहिने तरफ उ
छोटे ऊ की मात्रा लगाई और ग के पैर में छोटे ऊ की मात्रा लगाई। इसी तरह से बड़े ऊ की मात्रा भी जब र को लगती है तब वह दाहिने तरफ लगती है, जैसे कि आपके सामने रूस और रूप का उदाहरण है बच्चों। ध्यान से बच्चों, उ जब र को लगता है और ऊ जब र को लगता है, दोनों की आकृति में भेद समझ लीजिए। धन्यवाद।